हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल स्काई मैथ में पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है, जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए थे। तो आइए हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। किसी समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद होगा। ये ऑप्शन दिया हुआ 97, 77, -77, -87। इनमें से ऑप्शन में से कौन होगा? तो समांतर श्रेणी अगर है तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिस कर दे रहा हूँ कि देखिए, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं इस क्वेश्चन में आप लोग अपने बुक के में मिलाइए कि क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहे हैं। उस चैप्टर से सारे जो भी सूत्र पर आधारित प्रश्न बन रहे हैं उसको जरूर देख के जाइए एक बार। आइए हम देखते हैं। अगर समांतर श्रेणी देखा जाए, समांतर श्रेणी का सूत्र होता है n पद बराबर a प्लस n-1 और d। हमारा n का मान कितना बाबू 30 दिया हुआ है, a का मान हमारा 7 दिया हुआ है, a का मान 10 दिया हुआ है और d का मान हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा 7 - 10 बराबर -3। और इसी फार्मूले को हम रख देंगे। a का मान 30, a का मान 10 प्लस n का मान 30 -1 और d का मान -3। 10 इसमें से घटा देंगे, कितना आएगा 29 गुणे -3। अब क्या करेंगे, प्लस में माइनस लगेगा, 9 × 27 कारी 2 और 3 × 6 6 2 8। ये घटाएंगे तो -77 आ गया। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है बाबू? सी आंसर मिल रहा है। यही हमारा आंसर होगा। चलिए, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, मतलब 17 श्रेणी का भी क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का। आप लोग देखिए, फिर एक और क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी 2024 में ही आया हुआ है। 2024 समझ रहे हैं, 2024 यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि समांतर श्रेणी से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस चैप्टर को आप ज़्यादा से बढ़िया से पढ़ के जाइएगा एग्जाम देने से पहले। और अगर आप लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग स्काई मैथ पर चैनल पर कमेंट करिए कि जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन आए हैं उसको सॉल्व करा दीजिए। या कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं लग रहा है, तभी मेरे इसी व्हाट्सएप पे या कमेंट पर मैसेज कर दीजिए और उसमें क्वेश्चन को भेज दीजिए। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके इस यूट्यूब पर जरूर चढ़ा दूंगा। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले श्रेणी दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 100 का योगफल है। ये ऑप्शन दिया हुआ है 1025, 1050, 1000, 1075। इनमें से कौन से क्वेश्चन है जो इसका योगफल होगा? ये 2024 में आया है यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में। तो ध्यान दीजिए, अगर योगफल पूछ रहा है तो समांतर श्रेणी का योगफल क्या होता है? SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 और d। तो ये देखिए, इसमें हमें a के मान दिया हुआ 5, d के मान, इन दोनों का अंतर हो जाएगा तो ये हो जाएगा +5 हो जाएगा। लेकिन n का मान अगर देखिए 5-5 के गैपिंग है, अगर 5-5 के गैपिंग है तो हम डायरेक्ट n का मान 100 नहीं हो सकता। इसके लिए अगर समांतर श्रेणी में है तो इसका n निकालने का सूत्र होता है, पहला पद और अंतिम पद। पहला पद और अंतिम पद अपान इन दोनों का अंतर कितना होगा? वो 5 होगा। अब -1 कर देंगे तो पहला पद कितना हुआ? 5, अंतिम पद है 100 अपान 5 -1। जब इसको सॉल्व करेंगे n बराबर ये हो जाएगा 105 अपान 5 -1, 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 × 9 5, यानी कि 21 - 1 बराबर 20। इसका मतलब n का मान कितना है? 20 है। n का मान 20। अब इस पर सूत्र पर रख दीजिए, n का मान 20 टू a का मान 5 प्लस n का मान 20 -1 d के मान, इसमें देखिए 5 बढ़ रहा है तो भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन हमारा।
अब लिखेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा बाबू 10, 5 दूनी 10, इसको करेंगे तो 19 हो जाएगा गुणे 5। अब क्या करेंगे 10 10 1995, समझ में आ रहा है। देखिए 1995 95 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। 105 में 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा बाबू 105, और गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 105, जीरो लग जाता है, कितना हो जाएगा 1050। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, जो बहुपद से है क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण है, जो दिया हुआ है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 27x प्लस 50 के शून्य है, मतलब शून्य है, यानी ये शून्य के बराबर है, इसका शून्य क्या होगा, मतलब x और x के 2 मान आते हैं, जब भी दो द्विघात समीकरण होता है x का 2 मान होते हैं, उसके शून्य पूछ रहा क्या होगा, जैसे अल्फा और बीटा का मान क्या होगा, ये भी हो सकता है। तो आइए हम सबसे पहले इससे हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड के बाद 0 के बराबर करेंगे तो x का मान 2 आएगा और इन्हीं में से कोई न कोई रूट होगा। चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 27x 50। अब बताइए ये 50 है या 1 रहता, 50 से करना 50। अब ऐसा 2 नंबर बताइए जो गुणा करने पर 50 आ जाए और जोड़ने पर 27 हो जाए। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए मल्टीपल करने पर 50 आएगा और जोड़ने पर क्या जाए 27 आ जाए। ऐसी 2 नंबर क्या हो सकती है, तो आपको जानता है मैं 25 गुणे 2, 25 दूनी 50, अब 25 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। आया समझ में। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे 27 को तोड़कर हम क्या लिखेंगे 25 प्लस 2 लिख देंगे। ये क्वेश्चन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2 एक्स प्लस 50, ये हो गया। अब देखिए एक्स को मल्टीप्लाई करिए, एक्स को मल्टीप्लाई ब्रैकेट हो तो 25 मतलब 25 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 50, ठीक है। अब इसमें कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन लीजिए, इसमें x कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा वो x प्लस 25 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब इसको हम कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा x प्लस 25 हो जाएगा, एक बार x प्लस 2 हो जाएगा। इसको किसके बराबर कर दें, 0 के बराबर कर दें, किसके बराबर कर दें 0 के बराबर कर दें। अब हम क्या करेंगे, एक बार x प्लस 2 बराबर 0 ले लें तो x बराबर क्या मिलेगा -2 मिलेगा। एक बार क्या करेंगे x माइनस 25 प्लस बराबर 0 ले लें तो x बराबर क्या मिलेगा -25 मिलेगा। यानी x का मान मिल गया -2 -25 या -25 या -2 होगा। तो देखिए किस में मिल रहा है, माइनस इसमें भी है माइनस में, और कहीं दोनों में नहीं है, इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें है तो इसमें नहीं है, इन दोनों में नहीं है। यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो दिख रहा है दोनों माइनस है, यही इस क्वेश्चन का सलूशन होगा। नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। चलिए देखते हैं, आपका 19वां क्वेश्चन है जो पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस पर देखिए ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। मैं बार बार कह रहा हूँ जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, शायद उसी चैप्टर से ही वेटेज ज्यादा मिलता हो, उससे क्वेश्चन ज्यादा लड़ जाए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है जो एंगल पर आधारित है, जो एंगल याद रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। कह रहा है इन दोनों का मान बताइए, तो सबसे पहले cos 30 का मान होना चाहिए, cos 45 का मान होना चाहिए, cos 60 का मान होना चाहिए। तो अगर आपको मालूम नहीं है तो आप लिख सकते हैं कि एक टेबल बना लीजिए, 0 का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का और 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। अब देखिए अगर साइन का लिखना है, क्या लिखना है साइन का, तो साइन 0 का मान 0 होता है, इसका मान 1/2 होता है, इसका मान 1/2 में 2, इसका मान करनी में 3/2, इसका मान 1 होता है। इसी को उल्टा कर दीजिए, जब उल्टा करेंगे तो 1 करनी में 3/2, 1/2 और 1/2 0 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब इस पर हम मान लेते हैं, अगर cos 30 का मान 30 यही है और cos ये है, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा
कणी में 3/2 और वर्ग है तो इसका वर्ग कर देंगे। आया सुने। उसी से cos 45 का मान कितना है 1/कणी में 2 वर्ग कर देंगे, वर्ग दिया तो cos 60 का मान कितना हुआ 1/2, इसका भी क्या करेंगे 1/2 का वर्ग कर देंगे। अब देखिए वर्ग करने का मतलब क्या होता है, ये जब कणी का वर्ग करते हैं कभी भी कणी का मल्टीप्लाई कणी में 3 करता है 3 मिलता है, इसीलिए यहाँ क्या मिलेगा 3 मिलेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 1 इसका करेंगे 2 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 4 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 4, तो देखिए ये हो जाएगा। देखिए यहाँ वर्ग है क्या, इसमें छूट नहीं ना कुछ, एक यहाँ वर्ग छूट रहा है, ठीक है, क्या कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोनों का एलसीएम, यहाँ से कोई मतलब जब 4 से 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, कट जाएगा, 3 ही बच जाएगा। अब प्लस क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4 से करेंगे कोई मतलब 1 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे 3 2 6 3 2 5 5 1 6 6/4 और 2 से काट दीजिए, 2 3 6 और 2 दूनी 4 और 3/2 आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन यही जाएगा, इसका आंसर यही होगा। देखिए मेरे चैनल स्काई मैथ में है, इस पर जाइए सर्च करिए कि पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसी का सलूशन है। और आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर नए क्वेश्चन के साथ।